झांसी में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 का आम बजट जारी कर दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किए बजट को कई लोगों ने सराहा तो कई लोगों ने नकारा भी है। इस बजट को लेकर शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित अग्रवाल ने अपनी राय रखी। उन्होंने इस पूरे बजट को देश के हित में बताया और उन्होंने यहां तक कहा कि इस बार का बजट 98% लोगों के लिए हितकारी बजट आया है, जो अब तक का सबसे अच्छा बजट है। सीए रचित अग्रवाल ने कहा, यह बजट काफी लुभावना है। आशा थी कि इस वर्ष के बजट में आम जनमानस के लिए बहुत कुछ होने वाला है। अगर हम बात करें कि जिस देश में 1 लाख आय वाले को टैक्स फ्री कर दिया है, तो यह बड़ी बात है। इससे अच्छी बात है कि जिसकी आय एक वर्ष में 12 लाख थी और वह 1,10,000 सालाना टैक्स देता था, पर अब इस बजट में 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रत्येक माह उस व्यक्ति का 7 से 8 हजार रुपया टैक्स के रूप में बचेगा और उस पैसे से वह अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई कर सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए भी बजट में काफी कुछ किया गया है। टीडीएस पर जो ब्याज कट जाता था, उन्हें रिफंड लेना पड़ता था, उससे सीनियर सिटीजन को राहत मिली है। अगर बात करें छोटे दुकानदारों की, तो 30,000 तक का क्रेडिट कार्ड देने की बात कही गई है, जिनका यूपीआईडी से पेमेंट होता है। ऐसे दुकानदारों को बड़ी राहत होगी। छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ध्यान रखा गया है। एग्रीकल्चर पर भी फोकस किया गया है। किसानों के हित के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस है। कहा गया है कि 75,000 मेडिकल सीट बनाई जाएंगी ताकि डॉक्टरों की कमी न रहे और यहाँ के लोगों को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। वर्ष 2025 का बजट जो आया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, वो बजट काफी लुभावना है और जैसा कि आशा थी कि इस वर्ष के बजट में आम जनमानस के लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो अगर हम बात करें जिस देश में आज की डेट में 1 लाख रुपए महीने की आय बहुत बड़ी बात होती है, उस देश में 1 लाख रुपए महीने को टैक्स फ्री कर देना, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा सभी के लिए। मतलब ये इतना आम जनमानस के लिए इतना हेल्पफुल है कि आज की डेट में अगर किसी की आय 12 लाख रुपए तक है, तो जो 1.25 लाख रुपए का टैक्स देता था, वो टैक्स अब 0 हो गया और जिसकी आय 24 लाख रुपए तक है, उस पे 1,10,000 रुपए का टैक्स कम हो गया। तो मोटा मोटा माना जाए कि अगर 12 लाख रुपए की इनकम पे आपको 7-8 हजार रुपए महीने का टैक्स कम हो जाने का मतलब है कि आपके 2 बच्चों की पढ़ाई लगभग फ्री हो गई। तो ये टैक्स जो है, जो बच रहा है, ये सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा कदम लिया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो अच्छे कदम लिए, उनमें इस स्लैब को बढ़ा देना और जो सीनियर सिटीजन है उन पे डबल एग्जेम्पशन कर दी टीडीएस पे। तो आज की डेट में जिनका 50,000 रुपए ब्याज पे टीडीएस कट जाता था और उन्हें फिर रिफंड लेना पड़ता था, तो सीनियर सिटीजन के रूप में आज 50,000 को 1 लाख कर देने से वो सीनियर सिटीजन जिनका मान लो 8-10 लाख रुपए की एफडी है, एक इनकम आती है 8-10 हजार महीने की, तो उस पर टैक्स जो है अब कटना बंद हो गया और इनसे उन्हें आसानी होगी। ऐसी किराए पे उन्हें 2,40,000 रुपए सालाना पे पहले टैक्स कटता था, टीडीएस कटता था, अब उसको 6 लाख रुपए कर दिया, 50,000 रुपए महीना कर दिया। तो आज की डेट में 20-25 हजार रुपए किराया बहुत आम था, उस पर टीडीएस कटता था तो दिक्कत होती थी। अब वो टीडीएस 50,000 रुपए कटने से लोगों को बहुत सहूलियत होगी। इसके अतिरिक्त उनने छोटे दुकानदारों के लिए 30,000 रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है, जो उनने यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड देने की बात की है, इससे पहले वो पीएम स्वनिधि लाए थे, जिससे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ था। अब वो बेनिफिट जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा जो एक्चुअल में व्यापार करना चाहते हैं और जिनका यूपीआई से पेमेंट आता है, क्योंकि आजकल हर कोई फल वाला हो या कोई भी हो अपना यूपीआई रखता है और उसमें बहुत बेनिफिट होगा छोटे वर्गीय, जिनको बिल्कुल बेसिक दुकानदार कहते हैं, पटरी वाले। इसके अतिरिक्त अगर आप इससे बड़े दुकानदारों पे आ जाओ तो उन्हें 5 लाख रुपए तक के लिए क्रेडिट कार्ड देने की बात की है सरकार ने, जिससे कि छोटे जो दुकानदार हैं जिनको अभी तक फंड नहीं मिल पाता था, वो एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और उससे उनका धंधा बढ़ सकता है। तो अगर बजट की कहा जाए तो बजट ने जो टारगेट किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ध्यान दिया है उनने कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश का बढ़े और हम डेवलप नेशन की तरफ, विकसित भारत की तरफ जाएं। और इसके साथ साथ उनने छोटे और मध्यम वर्गीय लोग का बहुत फायदा किया है और बहुत ध्यान रखा है। अगर और एक बड़ी बात देखी जाए जो हम लगातार पिछले 6-7 बजट से देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस लगातार बना हुआ है और कृषि के रूप में अगर हम देखें तो आज भी इस बजट ने भी उनने कृषि में बहुत सारी बदलाव लाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि पल्सेस जो कि हमारे यहाँ दालें होती हैं, उन दालों में हमारी आत्मनिर्भरता बनी रहे उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने बनाया है और वहां पे पैसा दिया है कि वो ट्रेनिंग भी हो जाए और उनको
उस चीज के लिए सहायता भी, वित्तीय सहायता भी मिले। तो ये चीज भी किसानों के रूप में बहुत फायदा करेगी और किसानों के लिए रोजगार, लगभग 2 करोड़ किसानों के लिए एक रोजगार पैदा करेगी, जिसमें 100 जिले उन्होंने चूज किए कि 100 जिले वो बनाएंगे जिनमें वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स ही करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि यूरिया की बात की, अगर आप किसी कृषि की बात करें तो यूरिया का प्लांट सेट करने की बात की हमने, आसाम में बड़ा प्लांट, तो वो भी बहुत सारे रोजगार पैदा करेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बजट सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक के लिए सोचा जाता था कि आम जनमानस 97% जो लोग, 98% जो लोग हैं उनके लिए क्या आता है, 2% के लिए आता है, लेकिन ये बजट में 98% लोगों के लिए भी किया है। साथ ही साथ बैलेंस किया है कि विकसित भारत की तरफ भी हम उसी तेजी से बढ़ते रहें, जिससे कि दोनों का सामंजस्य बना रहे और हमारा जो वित्तीय घाटा है वो भी ना बढ़े और हम 4.5% के आसपास फिस्कल डेफिसिट पे बने रहें। ये एक बहुत ही सराहनीय बजट माना जाना चाहिए। रचित जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या बजट में आया? हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार का लगातार फोकस है और हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में 75,019 सीट्स की बात की है कि आने वाले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल के सीट्स जनरेट बनाएंगे, वो मतलब मेडिकल कॉलेज में 75,000 डॉक्टरों की जगह बनाएंगे और अपने यहाँ जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने उनको रोकने के लिए। साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने जो कदम उठाया है जिसमें कैंसर के लिए उनने हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल खोलने की, डे केयर सेंटर खोलने की बात की है, जो निश्चित तौर पे बहुत फायदा करेगा क्योंकि कैंसर एक नई बीमारी ऐसी बन गई है जिसे आप हर शहर में पाए जाते हैं। साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी कम करना मेडिकल और लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, जिन पे उन्होंने 36 ऐसी ड्रग्स को माफ किया है जिसपे पूरा का पूरा कस्टम ड्यूटी हटा दिया है, जो कि कैंसर और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये जनरल पब्लिक को बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ वो जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में, जिसमें कि वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा लोगों को फायदा करेगा। हवाई यात्रा की अगर बात करें तो हवाई यात्रा में भी उन्होंने काफी कुछ ऐलान किया है। उनका कहना था हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। शायद वो सपना साकार होता दिख रहा है। जी, ये सपना पहले डेक्कन हैदराबाद, मतलब अगर आप जानते हो डेक्कन एयरलाइंस ने चालू किया था, जिनमें उनकी इच्छा थी कि लो कॉस्ट एयरलाइंस लाने की, और उन्होंने ऐसे एयरपोर्ट्स का निर्धारण किया था कि जहां पे फ्लाइट उतर भी नहीं सकती वहां पे भी हम फ्लाइट उतारेंगे। और इसी को आगे ले जाते हुए इस देश में आज की डेट में जो इस सरकार का है कि 4 करोड़ एयरलाइंस वाले पैसेंजर को हम ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो आज ट्रेन में सफर कर रहा है वो हर आदमी एरोप्लेन से सफर करेगा। इसके लिए उन्होंने ये भी निर्धारित किया है कि हर छोटे शहरों को भी हम एयरपोर्ट्स देंगे और एयरपोर्ट से जोड़ेंगे। अगर हम इंटरनेशनल नहीं जोड़ सकते तो हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट जोड़ेंगे और हर शहर में आपका विकसित, क्योंकि विकसित देश तभी हो सकता है जब आप किसी भी शहर में जाना चाहो 1 घंटे में पहुंच जाएं, तभी आप ग्लोबल पहुंच पाएंगे। और ये इस सरकार की महत्वपूर्ण सोच है कि जिसके थ्रू हम विकसित भारत की तरफ जा सकते हैं और हर शहर में वो एयरपोर्ट बनाने की भी बात कर रहे हैं।